सबसे पहले इंडियन वुमेन्स पे बात करते हैं और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती हैं स्मृति मंदाना। मोस्ट रन्स इन 2025 1000 प्लस कर गई है कैलेंडर ईयर। 4 सेंचुरियां वो लगा के चली गई है, ये भी उनका एक रिकॉर्ड हो गया है। वुमेन्स क्रिकेट का न्यू फेस है स्मृति मंदाना। यही एक वाहिद साइड है जो भाई यूरोपियन कंट्रीज की वुमेन्स क्रिकेट में स्पेशली उनसे मुकाबला करती है। लास्ट मैच अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये जो पाकिस्तानी विमेन टीम है ये वर्ल्ड कप में एक मैच भी ना जीत पाई और बजट में 3 गुना इजाफा हुआ है अगर हम टीम की बात करें तो। उसके बावजूद भी जो टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है वो बुरी तरीन रही। तो इसकी आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ऐसे ही खेलती आ रही है और इस पे मुझे यूं लगता है कि सिवाय अब इसके कि हम एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो हमें एक वुमेन टीम बनानी है, हम उसको चला रहे हैं, पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेंस है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर क्या काम हो रहा है वो शायद बिल्कुल नहीं हो रहा। और एक्चुअली क्रेडिट जाएगा हरमनप्रीत कौर जो इंडिया की कैप्टन है। इनको मैंने देखा था लास्ट टाइम जब मैंने इनको खेलते हुए देखा था वो तो आप सब जानते हैं जो पिछले दिनों मैच गुजरे थे जब चैंपियनशिप हो रही थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, उसके अंदर मैंने पूरे मुकाबले में इनको देखा था। उसके बाद जाके मैंने अब देखा है इनको खेलते और क्या जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देगा। देखिए बात बिल्कुल वहां से स्टार्ट करनी चाहिए जहां से डाउनफॉल शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 331 ऑस्ट्रेलिया ने आके चेस किया। उसके बाद आप बात कर लें साउथ अफ्रीका से लास्ट मोमेंट पर जीता हुआ मैच, हारी इंडियन टीम, सबसे बड़ा डिप्रेशन था। इंग्लैंड से हारी लास्ट। नो साउथ अफ्रीका से भी, साउथ अफ्रीका भी चेस पे था जब वो हारी है। उसके वुमेन जो क्रिकेट का टैलेंट है वो बहुत सामने आ सकता है। अब लाहौर की अगर मैं मिसाल दूं तो लाहौर में अगर आप देखें तो सिर्फ एक कैनेड कॉलेज है जिसके पास वुमेन क्लब है और वहीं से मेजॉरिटी जो है हमारे पास जो है वो टीम में प्लेयर्स आ रही होती हैं। इसी तरह अगर यही एक तरीका हो तो फिर हम टैलेंट अगर हमारे पास हो तो फिर हम कोशिश करें कि नई टीम जो है वो बना सके। लेकिन जो मौजूदा टीम है लगता यही है कि इसका पोटेंशियल ही इतना है। जय हिंद दोस्तों बहुत ही खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को, ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की टीम को हरा के और भारत की महिला क्रिकेट टीम इस समय वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच चुकी है। दोस्तों जब ये मैच शुरू हुआ तो जहां तक मुझे भी लग रहा था, हिस्ट्री देखे अगर ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स के साथ भारतीय वुमेन्स का, तो वो काफ़ी वीक था। लेकिन आज जिस तरीके से एक हाई स्कोरिंग 330 रन के आसपास भारतीय महिलाओं को चेस करना था और जिस तरीके से कैप्टन्स ने एक अच्छी इनिंग खेली, शतक नहीं मार पाई हरमनप्रीत कौर, और इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स, आज उनका किस्मत अच्छी थी। अगर आप लोग ने मैच देखा हो तो लगभग उनको 3 मौके तो परफेक्ट 3 मौके मिले और उस मौके पे उन्होंने भारत को जिताया। मौके तो बहुत से को मिलते हैं लेकिन जिताते कोई नहीं। खैर, जिस तरीके से भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम जीती है, इक्विवेलेंट भाई, जिस तरीके से हमें पुरुष क्रिकेट टीम का सपोर्ट करते हैं उसी तरीके से सेम हमें महिला क्रिकेट का सपोर्ट करना है। ऐसे में इस बार का वर्ल्ड कप भी भारत में है, सो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और क्या ही बोले, वर्ड्स नहीं है हमारे पास। भारतीय टीम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली है और जस्ट आप कह लें कि बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम पहला मैच हारे थे, लीग मैच, तो हमें लग रहा था वही रिजल्ट सेम आने वाला है, सेम एज यूजुअल। भारत की विमेंस ये मैच हार जाएंगी और यहीं तक भारत का सफर। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त खेली। वंस अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हमारा मैच होगा किसके साथ? साउथ अफ्रीका की महिलाओं के साथ होगा भारत की महिला का फाइनल और हम उसमें भारत का सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। धन्यवाद, जय हिंद। और इस वर्ल्ड कप में वो इस वक्त सबसे आखिरी नंबर पर ही रही है। अच्छा, टीम में तब्दीली हुई, कप्तान की तब्दीली हुई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मेंस क्रिकेट टीम की तरह विमेंस क्रिकेट टीम भी सियासत का शिकार है और यही वजह है कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है? अवैस भाई, ये बहुत अच्छा एक एंगल कह लें। खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों अपनी एक गुफ्तगू में कहा था कि हमने वुमेन्स क्रिकेट से सियासत को अब जो है वो बाहर निकाल दिया और वुमेन्स क्रिकेट जो है वो अब सही ट्रैक पर है। ये तो सियासत तो बिल्कुल आती है आपकी, जो कहें मेंस क्रिकेट वाली सियासत है वही साइंस आपको वुमेन क्रिकेट में नजर आएगी। और यहां तक आप अब दिलचस्प कह लें कि जिस तरह पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम ज्यादा फ्लॉप बैटिंग में होती है, वुमेन टीम भी वैसे ही हो रही है। आप सारे मैचेस देख लें, बॉलिंग कंपैरेटिवली पाकिस्तान वुमेन टीम की अच्छी रही लेकिन बैटिंग जो है वो कोलैप्स कर जाती थी, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान की मेन टीम जो है उसकी बॉलिंग और बैटिंग का डिफरेंस आता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ है और बैटिंग बिल्कुल नहीं चलती।
हाँ, अब अगर आपने ये करना है कि जिस तरह मेंस टीम में आप कहते हैं पोस्टमार्टम और फिर आप एक कप्तान दूसरा, तो मोहम्मद वसीम मेरा ख्याल है रिपोर्ट जरूर मांगी है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और अब उस पर कुछ रिएक्शन भी आएगा, कोई रिव्यू भी आएगा, लेकिन मोहम्मद वसीम को अगर आप एज ए कोच देखें इस वुमेन्स टीम के साथ, तो उनकी कारकर्दगी मतलब मेरे ख्याल में अच्छी रही है। अब इससे कोई मुतफिक नहीं है, ये वो वुमेन टीम है जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। ये वो वुमेन टीम है जिसको मोहम्मद वसीम ने, जुनैद खान ने इतना बिल्डअप किया कि जब पाकिस्तान के अंदर वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ तो ये टीम जो है वो टॉप पर रही, सबसे ऊपर रही। सो ये क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, ये टूर्नामेंट जो है इसमें मतलब अब फर्क ये है कि अगर आप अभी इस टेबल को देखें, सबसे जो ऊपर 3 क्वालिफाइंग टीम्स हैं वो तो गौरी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, इंग्लैंड है। चौथे नंबर पर आपके पास इंडिया खड़ी है। अब इंडिया के पॉइंट्स मतलब एक आधा मैच आप अगर जीत जाते तो आपकी फेस सेविंग हो सकती थी, लेकिन जब आप बिल्कुल कोई मैच नहीं जीते, अब कोई 1-2 मैच, अब श्रीलंका का मौसम ऐसा है कि वहां पर इस मौसम में बारिशें होती हैं, और ये वर्ल्ड कप जो वुमेन वर्ल्ड कप है श्रीलंका तक पहुंचा ही तभी, वरना तो मेजबानी इंडिया की थी, क्योंकि हम जो है वो इंडिया जाकर नहीं खेल सकते। बहरहाल किस्मत भी साथ नहीं दिया, और थोड़ा बहुत मेरा ख्याल है कि एक रिपोर्ट आने के बाद कोई थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर शो कराया जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी मतलब अगर मुस्तकिल मिजाजी से मोहम्मद वसीम को टाइम दिया जाए तो इसमें इंप्रूवमेंट आ सकती है। पर वो मोहम्मद वसीम भी क्या करेगा, जो अवेलेबल टैलेंट है, जो उनको दस्तयाब टैलेंट है, उसके अलावा वो कहां से जो है नया टैलेंट लाएगा। उस टैलेंट को हमें बिल्डअप करना होगा। एक आप कहें ना, एक थोड़ा सा ग्रास रूट लेवल पर भी वुमेन का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तभी आप किसी मैनेजमेंट को कह सकते हैं। और वैसे भी अगर आप चाह रहे हैं कि वुमेन टीम रिकंस्ट्रक्ट करे दोबारा, इसकी आप कह रहे हैं कि हम इसको बिल्डअप करना चाह रहे हैं, तो फिर आपको टीम मैनेजमेंट को कम से कम एक सर्टेन टाइम देना पड़ेगा, वरना तो फिर ये वही म्यूजिकल चेयर है जिस तरह मेंस क्रिकेट में चल रही है, वुमेन्स क्रिकेट में भी चलेगी। अच्छा, अगर हम बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में ब्यूरोक्रेसी को भर देना, यानी मतलब जो क्रिकेट प्रोफेशनल्स हैं उनकी जगह ब्यूरोक्रेट्स मामलात संभाल रहे हैं, तो इससे क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है? अब ये एक अवैस भाई एक और अलमिया है। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी मतलब हर लिहाज से भरी हुई है। अब जो वुमेन्स क्रिकेट की सरबराह हैं वो भी, उनकी भी क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्रिकेटर नहीं है, वो जो है वो ब्यूरोक्रेट है। सो अब इस चीज को कहीं ना कहीं टैकल करने की कोशिश की जा रही है कहीं में। मतलब पिछले दिनों हमने ये बात सुनी कि जी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जो है उस्मान वाला को हटाकर जो है वो मिसबाहुल हक को लगाया जाएगा। मिसबाहुल हक की अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो MBA भी है। सो इस तरह की तो कोई बात शायद पहली बार एक्सपेरिमेंट हो, पर जो मौजूदा क्रिकेट बोर्ड है या पिछले भी बोर्ड रहे हैं, आप ये देख लीजिएगा कि नॉन क्रिकेटिंग पर्सनैलिटीज को, जिनका क्रिकेटिंग कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उनको लाया जाता है। अब ये एक स्ट्रक्चर है, कल्चर है पाकिस्तान का कि इस तरह के स्ट्रक्चर में जो है वो लोग ओब्लाइज होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन आई है, जिस तरह ब्यूरोक्रेट, मतलब मैं आपको कहूं कि वुमेन क्रिकेट की सरबराह जो है वो ब्यूरोक्रेट है, तो उनको फिर थोड़ा सा शो तो करना चाहिए ना कि उन्होंने जब उन्हें बजटिंग जो है उनकी उम्मीद से भी ज्यादा मिल गई, उनको पास सबसे किसी भी खेल के अंदर जो आप कहते हैं ना बेहतरी आती है, वो सिर्फ उस वजह से आती है कि आप अर्न क्या कर रहे हैं, कमा क्या रहे हैं। तो